बस 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 बस। कैसा है लल्ला? ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, बस। अरे तुझे रे जितना रे रे सामान रे। पैसा जो भी लेना ले ले। आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा बस। वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे सलमान, लाओ लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोल बोल बोल। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए, और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। बच्चा बहुत मैं रो रहा लेके है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं, भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत अरे रो- लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, अरे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है। चिंगारी कैसे? मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। चिंगारी, ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेके हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी दीदी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। क्या सलमान, वो भी 1.25 साल चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुल दीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी,
जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही खून चिंगारी। ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी। नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला। मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे, लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस खाश के भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूं। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? अरे ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोग से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बिगड़ जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही मन। हे भगवान। ये रतन नाम के पेशेंट के साथ कौन है? जी मैं हूँ डॉक्टर साहब। मैंने कैश काउंटर पे 1 लाख रुपए जमा करा दिया है। बताइए और कराना है क्या? वो सब तो ठीक है। पेशेंट के साथ रिश्ता क्या है तुम्हारा? मेरा सबसे अच्छा दोस्त है रतन। दोस्त? तुम जैसे लोग दोस्ती और रिश्तेदारी कब से जोड़ने लगे? ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं है। आप बस बताइए, मेरा दोस्त रतन ठीक हो जाएगा ना? देखो, मेजर एक्सीडेंट हुआ है और उसका खून बहुत बह चुका है, इसलिए उसे खून छुटाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, खून का बंदोबस्त कर जल्दी से जल्दी। डॉक्टर साहब, मेरे शरीर का एक एक कतरा आप निकाल लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त रतन को बचा लीजिए प्लीज़। हम आपका खून नहीं चढ़ा सकते। आप एक काम करो, किसी डोनर का बंदोबस्त करो ताकि वो खून दे दे, समझे आप? मेरा खून क्यों नहीं चढ़ सकता डॉक्टर साहब? बताइए, क्यों नहीं चढ़ सकता? सुनो, तुम्हारा जेंडर अलग है, इसलिए तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता, समझे तुम? लेकिन मेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून रतन का है डॉक्टर साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे रगों में उसका खून, वो कैसे? डॉक्टर साहब, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था।
इसे क्या हुआ है? ये तो चिंगारी किन्नर है। चिंगारी दीदी, अरे कोई सी मदद कर दो चिंगारी दीदी। दीदी, अरे कोई तो बुला लो यार एम्बुलेंस को भाई। ले जा भाई, ले जाओ, ले जाओ। अरे भैया कोई तो ले चलो चिंगारी दीदी। अरे भैया उठा लो। दीदी चिंगारी दीदी। अरे भाई लेके चलो इसको हॉस्पिटल ले चलो। मेरे को जाना है, घर पे यार फोन आया। घर पे जा रहा हूं मैं, हमें। अरे भाई तुम ले चलो यार, चलो। नहीं भाई हम नहीं ले जाएंगे। अरे भाई यार फोन तो कर लो कम से एक बार एम्बुलेंस। मेरे को भी जाना है भाई, कर लो जल्दी। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भैया, कोई तो बुला लो यार। अरे मेरे को तो एम्बुलेंस बुला लो भैया। अरे भैया फोन चिंगारी दीदी। अरे चिंगारी दीदी, सलमान, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, सलमान, अरे यार चिंगारी दीदी। चिंगारी दीदी, चलो भाई लिवा चलो। अरे पहलवान ये दीदी। कोई भी नहीं ले जा रहा यार। पहलवान दीदी। एम्बुलेंस बुला जल्दी पहलवान। ये कैसी लगी? क्या हुआ भाई? लेकिन चिंगारी दीदी पता नहीं क्या हो गया। अरे तुम लोग तमाशा देख रहे हो, एक इंसान यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। अभी तक तो हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहिए था। हम लोगों को लेट हो चलो आओ आओ मेरे साथ। अरे चलो हाथ लगवाओ, लगवाओ हाथ। उठा सलमान उधर। लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो। सिस्टर, मुझे आप कौन लेके आया? आपको रतन नाम का एक लड़का लेके आया था। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आपका बचना मुश्किल था। अच्छा, मेरे साथ एक लड़का था सलमान, वो कहाँ है? आपके साथ एक नहीं दो हैं, वो बाहर बैठे हैं। जरा जरा बुला दीजिए उनको। अभी बुला के लाती हूँ मैं। आपके पेशेंट को होश आ चुका है, आपको अंदर बुला रहे हैं। दीदी आप ठीक हो ना? दीदी मैं ठीक हूँ पहलवान, तू कब आया गांव से? दीदी जब एक्सीडेंट हुआ था तभी मैं गांव से आया। आप तो दीदी ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ। अच्छा सिस्टर, ये तो बताओ वो नेक इंसान कहाँ है जो मुझे यहाँ लेके आया था? अब कैसी तबीयत है आपकी? आपकी मेहरबानी से मैं बच गई। इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है?
इंसानियत के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? लग रहा है आपने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। अच्छा महसूस कर रही हूँ। पूरे 2 दिन से ये यहीं थे, आपकी देखभाल में रात दिन लगे हुए थे। हाँ, वो 2 दिन से यहीं था ना, तो घर गया था, नहाकर सीधा आ रहा हूँ। ये कुछ फल वगैरह लेकर आया था आपके लिए। एक अजनबी इंसान के लिए आपने इतना सब किया। आपका एहसान जिंदगी भर याद रखेगी ये चिंगारी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है दीदी? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अच्छा सिस्टर, इनको डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? आज शाम तक हो जाएंगे डिस्चार्ज ये। ठीक है, चलो आप बात कीजिए, मैं और पेशेंट को देख के आती हूँ। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, ये वही है इसने अपना खून देके मेरी जान बचाई थी, और आज जब इसको मेरी ज़रूरत है तो आप बोल रहे हैं कि मेरा जेंडर अलग है, जो कि इसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। जब मैं आपको एक बार कह चुका हूं ना कि मुझे आपका ब्लड नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। आप किसी डोनर का बंदोबस्त करो, समझे? वही इसको ब्लड दे सकता है। ये बोलो डॉक्टर साहब कि आपको पर्सनली दिक्कत है किन्नर से। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना तो चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, इस पूरे अस्पताल में आग लगा दूंगी। छोड़ो मुझे। और ये क्या बदतमीजी है? तुमने एक डॉक्टर की कॉलर पकड़ी है? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम लोगों ने ना बहुत गुंडागर्दी के मचा रखी इस हॉस्पिटल में। लगा पुलिस को फोन, और ये बोलना कि तू पेशेंट को ब्लड इसलिए नहीं चढ़ा रहा क्योंकि ब्लड देने वाला एक किन्नर है, किन्नर। डॉक्टर साहब, आप यहाँ गलत कर रहे हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि सही और गलत क्या है। चुपचाप खड़ा रहे, समझ गया? मैं शौक से किन्नर नहीं बना डॉक्टर साहब। जिसने आपको पैदा किया है ना, उसी भगवान ने मुझे भी पैदा किया है। मेरा यहाँ दोस्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, और आप यहाँ जेंडर खेल रहे। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, कल को मेरे दोस्त की जगह अगर कोई आपके अपने परिवार का सगा यहाँ होता, अगर उसे खून की ज़रूरत होती और खून देने वाला अगर एक किन्नर होता, तो क्या आप खून नहीं चढ़ाते डॉक्टर साहब? उस वक्त आप जेंडर नहीं देखते। जरा सोचिए डॉक्टर साहब। ठीक है नरेंद्र जी सर। तुम इनको लेके जाओ जी। और ब्लड ले लो, क्योंकि पेशेंट को जल्द से जल्द ब्लड चढ़ाना ज़रूरी है। जाओ, आइए आप जाइए उनके साथ। डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आपका भला करे और आपके बच्चे को आपसे भी बड़ा डॉक्टर बनाए। आप प्लीज़ जल्दी जाइए। आइए। चलिए, कहाँ चलना है? सलमान पहलवान, तुम लोग यहीं रहना। चलिए डॉक्टर साहब। तुम लोग टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग बाहर जाओ, ठीक है? जाओ। पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ राजनगर, आ जाओ जी। आ जाओ राजनगर आ जाओ राजनगर जाना है। चलो राजनगर। हाँ जी चलेंगे, बैठो बैठो आराम से, पैर पे उठाओ। चाय, हाँ चलो बैठो जी, सवारी लेने फिर चलते हैं। इतना टाइम नहीं है, तुम्हारे जितने पैसे बनेंगे मैं दे दूंगा। चलो ठीक है जी, बैठो। चलो। अरे दीदी कहाँ चल रहे हैं? अरे पहलवान, हाँ वो चौधरी साहब नहीं है फटाफट हाँ। स्टूडियो वाले, हाँ दीदी। उनके वहाँ एक बहुत बड़े राइटर है सुखदेव जी। सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी की है, हाँ। तो उन्हीं से बधाई लेने चल रहे हैं हम। अच्छा बहुत मोटा मिलेगा। चौधरी साहब बड़े दिल वाले हैं, बड़े नेक दिल हैं। अच्छा, पैदल भी चलेंगे दीदी? अरे नहीं रे, देखते हैं कोई रिक्शा आता है फिर चलते हैं। देख,
आ गया रिक्शे वाले, रोक उसको। रोकियो भैया। आओ दीदी। चल बैठ। चलो भैया। बेटा कितनी देर और लगेगी? बस पहुंचने वाले हैं माँ, बस। भैया, माँ जी की आंखों क्या हुआ? माँ देख नहीं सकती। एक एक्सीडेंट में माँ की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। तब से माँ बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, आपकी आंखें सही हो जाएंगी। उस भगवान ने जिंदगी दी है ना, तो भी काटने का रास्ता भी वही देगा। और देखना, ये चिंगारी आपको बोल रही है, आपकी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा, जिंदगी है तो जीना तो पड़ेगा ना। पर कोई बात नहीं, बेटा है ना मेरे साथ। बस एक ही बात का दुख रहता है, इन आंखों से मैं ये दुनिया देख पाऊंगी कि नहीं। अरे नहीं नहीं माँ जी, डॉक्टर से बड़ा भी भगवान होता है। देखना, वो भगवान एक ना एक दिन चमत्कार जरूर करेगा और आपकी आंखें जरूर सही हो जाएंगी। तुम ठीक कहते हो बेटा। भैया रोक दो, आगे उतरो माँ, आगे आराम से उतरो माँ, उतरो माँ आराम से। ये रो, ठीक है? ठीक है, आ जाओ माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं बिठाता हूँ। बैठो माँ, आराम से बैठो। ये बैग पर। बेटा हाँ, तू मुझे यहाँ कहाँ ले आया? तूने तो कहा था बड़े भाई के घर जा रहे हैं। अरे माँ, शंकर भैया ने यहीं का एड्रेस दिया था और कह रहे थे कि यहाँ पहुंचकर मुझे कॉल करें। तो बेटा फोन करना उसे। हाँ, मैं फोन करता हूँ ना माँ। हाँ, हमें आके ले जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कॉल कर। हेलो, हाँ राम बोल। भैया, जहाँ आपने बोला था ना, वहां पर मैं माँ को लेकर आ गया हूँ। अच्छा राम, ये बता, माँ को शक तो नहीं हुआ ना तुझ पर? नहीं भैया, माँ को कोई शक नहीं। माँ का क्या होगा शंकर भैया फिर? अरे राम, तो उसकी चिंता मत कर। दुनिया में बहुत सारे दयावान हैं, किसी ना किसी को माँ के ऊपर दया आ ही जाएगी। माँ की वजह से तेरी भाभी घर में कलेश करती है, और तेरी बीवी से भी तो यही हाल है ना? अरे हाँ भैया, मेरे घर पे भी यही प्रॉब्लम है। और खुशबू है ना, उसने तो घर में आंधी तूफान उठा रखा है। वो बोल चुकी है मुझे कि ये अपनी अंधी माँ को कहीं छोड़िए, या तो वो फिर घर छोड़ के चली जाएगी। हाँ राम, यही तो सबसे बड़ी टेंशन है। अब इस टेंशन को यहीं छोड़ और तू मेरे पास आ जा 2-4 दिन के लिए, ठीक है? ठीक है भैया, जैसा आप बोलो। बेटा राम, हाँ शंकर से बात हुई? हाँ, बात हो गई है, बस वो थोड़ी देर में आने वाला है। मेरा शंकर पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं उसकी बीवी उसे खाना देती होगी कि नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपने शंकर की देखभाल करूंगी। अब 2 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसी के पास रहूंगी। हाँ माँ, मुझे ना प्यास लगी है, आपको भी प्यास लगी है? हाँ बेटा, मुझे भी प्यास लगी है। तो माँ, मैं पानी लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ, लेके आ बेटा, जा। माँ, कहीं जाना मत है,
मैं अभी आता हूँ आपके। हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तो लिया पानी लिया। बहुत देर हो गई, राम अभी तक नहीं आया। लगता है दुकान बहुत दूर होगी। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेती। भैया गाड़ी रोकना। अरे पहलवान। हाँ दीदी। ये तो वही बुढ़िया है ना? हाँ दीदी, ये तो वही बुढ़िया है जो सुबह हमें रिक्शे में मिली थी। हाँ दीदी। ये यहाँ अकेले क्या कर रही है? हमें तो 5-6 घंटे हो गए वापसी आते हुए। इसके साथ तो इसका बेटा भी था, लेकिन ये अभी अकेले बैठी है। चल तो जरा देखते हैं। पैसा दे दे जरा। कितने हो गए भैया? राम, तू आ गया? तू कहाँ चला गया था बच्चा? तुझे पता है मैं कितना घबरा गई थी। मैं कितनी देर हो गई, मेरे को प्यास भी लग रही थी बेटा। तू कहाँ रह गया था? कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? तू कब से गया हुआ है पानी लेने के लिए? तू कहाँ रह गया था, बता ना। माँ जी, मैं आपका बेटा राम नहीं, मेरा नाम चिंगारी है। चिंगारी? कौन चिंगारी? माँ जी, सुबह जिस रिक्शे से आप आ रही थी ना, उसी रिक्शे में मैं भी आ रही थी। हाँ हाँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं अकेले? मेरा राम ना पानी लेने गया है, अभी तक नहीं आया। बहुत देर हो गई, मेरा गला भी सूख रहा है। मेरा राम कहाँ रह गया? मेरा राम कहाँ रह गया? भगवान, हे भगवान, मेरा बेटा ठीक तो होगा ना? अनजाने शहर में वो पहली बार आया है, कहाँ रह गया? माँ जी, सुबह से शाम हो गई है और आपका बेटा अभी तक नहीं आया पानी लेके। मुझे नहीं लगता कि वो अब आएगा। माँ जी, वैसे आप आई कहाँ से हैं? ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल बेटा। मेरा राम आएगा, शंकर भी आएगा, मुझे लेने आएगा, वो जरूर आएगा राम। अच्छा माँ जी, आपको अपने बेटों का नंबर याद है? हाँ, मेरे दोनों बेटों का नंबर याद है। आप बताइए मुझे। हाँ। हेलो, ये तो मेरे बड़े बेटे शंकर की आवाज है। शंकर। शंकर भाई, आपका छोटा भाई आपकी माँ को यहाँ राजनगर में छोड़ के चला गया है, आके आप लेके जाओ। देखो भाई, तुम जो भी हो, मेरी तरफ से एक काम कर दो, इनको किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। बदले में मैं आपको 1000-2000 पेटीएम कर देता हूँ। शंकर बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? वही माँ जी जो आपने सुना। देखो भाई, मैंने अपने छोटे भाई को बोला था कि माँ को छोड़कर चला जा, और आप एक काम करो, इनको किसी आश्रम में ले जाकर छोड़ दो। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं आपके फोन पे 2-3 हजार रुपए दे देता हूँ। साले हरामी, सबसे पहले अपनी माँ के आंसुओं की कीमत अदा कर। मुझे 2000 रुपए देगा तू? जिस माँ ने पैदा किया, कम से कम उसके एहसान के बारे में तो सोच। साला। हेलो हेलो, साला फोन काट दिया। ऐसी औलादों पे थू है। माँ जी, आपको अपने छोटे बेटे का नंबर पता है? हाँ। आप बताइए।
हेलो, मैं किन्नर बोल रही हूँ। क्या तू एक मर्द बोल रहा है? क्या बकवास कर रही हो ये? साले, कैसी औलाद है रे तू? अपनी माँ को यहाँ पे छोड़ के गया है। सुबह जिस रिक्शे में आ रहा था ना तू, उस रिक्शे में मैं भी आ रही थी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। और तू यहाँ अपनी माँ को छोड़ के भाग गया? भड़वा साला। साला, ये भी फोन काट दिया माँ जी। कैसी औलाद को आपने पैदा किया हुआ है? अरे माँ जी, हम किन्नर जरूर हैं, लेकिन ऐसे हरामियों की तरह नहीं है। हम तो दूसरों का दुख भी अपना दुख समझ के पी जाते हैं। माँ जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो। मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। आओ माँ जी, चलो। पहलवान, चल। आओ माँ जी। बेटा, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं? भगवान ने तुझे किन्नर बनाकर पैदा किया, लेकिन मेरे बेटे मर्द होकर भी ना मर्द हो गए। एक अंधी माँ का बोझ नहीं उठा सके, उसको छोड़ के चले गए। इससे तो अच्छा है भगवान मुझे बेऔलाद रखता। आइए माँ जी, चल। माँ जी, आप चिंता मत करने किसी चीज की। मैं हूं ना चिंगारी, और पहलवान है। आपकी जिंदगी भर सेवा करेंगे हम दोनों। बेटा पहलवान, हाँ दीदी। मेरे मन में बहुत दिन से ख्याल आ रहा है। बोलो दीदी, क्या ख्याल आ रहा? सोच रही हूँ कि माता रानी का एक जागरण कराऊं और भंडारा भी। दीदी, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक जगह बात फंस सकती है। कौन सी बात फंस सकती है बेटा? दीदी, वैसे हमारा देश चांद पे गोलगप्पे बेचने की बात करता है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग भेदभाव करने लगते हैं। तेरी बात में दम है पहलवान। दीदी, वैसे किन्नर को तो सब कोई शुभ मानते हैं, लेकिन जब दावत दे दे तो कोई नहीं आता है। अरे मैं अपना नाम ही आगे नहीं आने दूंगी, तब तो लोग आएंगे। हाँ दीदी, तब तो सब आएंगे। राम राम चिंगारी दीदी। राम राम महक, आ गई फिर ड्यूटी से? जी दीदी, आ गई। आ बैठ। दीदी, ये लो किराया। माफ करना दीदी, इस महीने थोड़ा लेट हो गया। बेटा, मैंने तुझे कभी किराए के लिए टोका है? और तुझे जरूरत है तो ये भी रख सकती है। नहीं नहीं दीदी, ये लो, मैंने अपने खर्च के लिए रख लिया है। अच्छा ठीक है। अच्छा महक, एक बात तो बता। जी दीदी। ना वो निठल्ला विकास कुछ काम करता है, और ना ही तेरी सासू माँ। पूरे घर का ठेका क्या तूने ही ले रखा है क्या? अच्छा दीदी, मैं चल रही हूँ। मुझे माँ जी के लिए चाय भी बनानी है, और घर में पूरा काम भी पड़ा हुआ है। पहलवान। हाँ दीदी। महक के घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो पंगा है। कैसा भी हो पंगा, आप सब कर देती हो चंगा दीदी। हाँ बेटा, चंगा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। इन लोगों का आए सिर्फ 5-6 महीने हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि नौकरी सिर्फ महक करती है, बाजार से सामान लाना महक करती है, घर का काम सिर्फ महक करती है। दीदी, महक भाभी का पति और उनकी सास दोनों क्या करते हैं? पहलवान, यही तो पता लगाना है हमको। माँ जी, ये लीजिए चाय। ठीक है ठीक है। अच्छा, चीनी तो कम डाली है ना तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चीनी भर दी हो तूने? नहीं माँ जी, कम डाली है। ठीक है। और हाँ सुन जी। माँ को 8 बजे दवाई लेनी होती है, तो खाना जो है ना वो 7:45 तक बन जाना चाहिए, समझी? जी, बन जाएगा माँ जी। और सुन महक,
सैलरी तो मिल गई होगी ना तेरी आज? जी मिल गई। अरे तो पैसे अभी तक मम्मी जी को लाके क्यों नहीं दिए तुमने? मम्मी जी वो आते ही चिंगारी दीदी को मैंने 8,000 रुपये दे दिए, बाकी के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा किया तूने किराया दे दिया। 5,000 तू घर खर्च के रख ले, 3,000 अपने आने जाने का किराया रख ले और बाकी के पैसे मुझे लाके दे। चल लेके आ। अभी लाती हूँ माँ जी। ये लीजिए माँ जी। अरे तू गिन तो जरा। पूरे हैं? ठीक है ठीक है। अच्छा एक काम कर, तू ओवर टाइम क्यों नहीं कर लेती? 8-10 हजार रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। माँ जी मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ, आपके लिए लंच बना के रख के फिर मैं ऑफिस जाती हूँ। 8 घंटे जॉब करती हूँ, वहां से आने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। रात 11 बजे मैं फ्री होती हूँ माँ जी, कब मैं ओवर टाइम कर लूँ? देख हम ये सब नहीं जानते, मम्मी ने कहा है ना कि ओवर टाइम करना है तो करना है, ओवर टाइम भी करना है और घर का काम भी करना है, समझी? जा अब खाना बना। ओवर टाइम नहीं करेगी। ओवर टाइम नहीं करेगी, महारानी है कहीं की। लो ला बेटा ला, ठंडी करवा दी चाय भी। पहलवान। हाँ दीदी। ये मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा अब। हाँ दीदी कुछ कहानी उलझी सी हुई लग रही। बेटा ये उलझी हुई कहानी को मैं जब तक सुलझा नहीं लूंगी ना, तब तक ना मुझे रात को नींद आएगी और ना ही दिन में चैन। हाँ दीदी। चल। तूने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। अरे बेटा किसका हूँ? वही तो। राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम महक, आ गई तू ड्यूटी से? हाँ दीदी आ गई। आज मैं बहुत लेट हो गई दीदी, जा रही हूँ जल्दी से, माँ जी को चाय बना के दूंगी, नहीं तो माँ जी हंगामा कर देंगे। अरे सुन, तेरी सासू माँ अपने बेटे के साथ बाहर गई हैं, 2 घंटे हुए गए हुए। थैंक गॉड, मैं आज डांट खाने से बच गई दीदी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। सुन महक, इधर आ, जरा बैठ तो। क्या हुआ दीदी? बैठ। जी दीदी। एक बात बता। जी दीदी पूछिए। महक बेटा, मैंने कल देखा कि तुम्हारे सास और तुम्हारे पति अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। रो मत बेटा, ये चिंगारी तेरे साथ है। तू मुझे सच सच बता, ये दोनों तेरे साथ नौकरानी जैसा बिहेव क्यों करते हैं? ये दोनों माँ बेटे एक नंबर के ब्याजखोर इंसान हैं। कुछ साल पहले मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरे पापा ने इनसे 5 लाख रुपए कर्ज में लिए थे। उस पैसे से मेरी माँ का तो इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कर्ज में जरूर डूब गए दीदी। और उस कर्ज की चिंता में, मेरी शादी की चिंता में वो चिता तक पहुंच गए दीदी। और हमारा घर भी बिक गया और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर इस बुढ़िया ने कहा
मेरी बेटी से शादी कर ले, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगी। दीदी, मैंने सोचा बाप का कर्ज बेटा उतारता है, बेटा नहीं, लेकिन ये बेटी अपने बाप का कर्ज तो उतार ही सकती है ना दीदी। इसलिए मैंने शादी कर ली दीदी। शादी के बाद मेरठ की सारी प्रॉपर्टी बेच के ये लोग यहाँ आ गए दीदी। यही पास में ही उनका मकान बन रहा है। मुझे नहीं पता दीदी मकान कहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब तक मकान नहीं बन जाए हम लोग सब यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ये तो ठीक है बेटा कि तूने विकास से शादी कर ली अपने पापा का कर्जा उतारने के लिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि तू भी बाहर जाती है कमाने के लिए, ये दोनों घर में बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बेटा, बता मुझे। मेरी सास का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे से शादी इसलिए कराई ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं और अपने पापा का कर्जा कमा के उतारती रहूं। हे भगवान, इतना शातिर दिमाग, लड़की कहीं भाग ना जाए इसलिए अपने बेटे से शादी करा दी और लड़की को नौकरी करवा रहे ताकि बाप का कर्जा उतार पाए। कैसे कैसे इंसान है। इतने बड़े हरामी पहली बार देखा हूँ दीदी मैंने। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे पापा है, कोई नहीं है दीदी। इस दुनिया में अकेली हूँ दीदी, अकेली हूँ और इन कसाईयों के हाथ की कठपुतली बन के रह गई हूँ दीदी। महक बेटा, आज से तू अनाथ नहीं है। आज से तेरी माँ और तेरा बाप ये चिंगारी है और इन कसाईयों का मैं ऐसा हाल करूंगी ना कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दीदी, मेरी सैलरी 30,000 है और मैं अपनी सारी सैलरी उन लोगों पे खर्च कर देती हूँ, लेकिन अभी भी पापा का कर्ज वही का वही है दीदी। हाँ माँ, 2-3 महीने में जाके मकान बन जाएगा हमारा। अरे नहीं बेटा, मकान बनने में और भी ज्यादा समय लग जाएगा। मकान बनने में समय तो लगता ही है, हाँ माँ। इतनी जल्दी थोड़ी ना बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ बैठी है महारानी, घर में कुछ काम वाम नहीं है तुझे? गप्पे लड़ा रही है यहाँ बैठ के? यहाँ क्या कर रही है तू? चल अंदर। अरे अंदर तो तुम दोनों जाओगे, वो भी पूरे 7 साल के लिए। एक मजबूर लड़की को शादी के बंधन में बांध के इसे मजबूरी में नौकरी करवा रहे हो। अभी पुलिस को फोन करती हूँ और तुम दोनों की धुलाई करवाऊंगी, वो भी थाने में। तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। फोन कर या मेल कर, हम डरने वाले नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई है इसके साथ में, ये नौकरी अपनी मर्जी से कर रही है, हम जबरदस्ती नौकरी नहीं करवा रहे इससे। जब पिछवाड़े पे पुलिस का डंडा पड़ेगा ना, तब तुम लोगों का बंद ढक्कन खुलेगा। ओ हेलो, ये मेरी बीवी है और मेरे बीच में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ओ सुन, बीच से फाड़ दूंगी तुझे यहीं पे। आवाज नीचे करके बात कर। इसके बाप ने 5 लाख रुपए लिए थे हमसे ब्याज पे, वही उतार रही है। शुक्र मना कि इसे हमने अपने घर की बहू बना रखा है इज्जत से, वरना इसका जुलूस भी निकाल सकती थी मैं। और 3 साल से जो मैं अपनी सैलरी आपको ला ला के दे रही हूँ, उसका क्या? ब्याज में जा रही है तेरी सैलरी। 5 लाख रुपए असल के तो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। 5 लाख रुपए दे और दफा हो यहां से। पहलवान जी दीदी। काम कर, तू महक को बाहर लेके जा और बाहर से कुंडी बंद कर देना। जी दीदी। तू जा बेटा, तू जा। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। मेरे घर में एक औरत और एक आदमी जबरदस्ती घुस आए हैं और मैंने इनको रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है। इन दोनों को मैं कब्जे में लेके बैठी हूँ। आप बस जल्दी से आ जाइए। क्यों बे, समझ आ रहा है तुझे अब मेरा गेम?
और गुड़िया, आज तू नहीं बचेगी। अरे कहाँ भाग रहे हो? हैं? बहुत खून चूस लिया उस बच्ची का। सुनाई दे रहा है? आ गए तुम्हारे मामा। अब तुम्हारी खातिरदारी अब जेल में ही होगी। तुम दोनों के जितने बंद ढक्कन थे ना, इस बार जेल में खुलेंगे।